कल पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह की बैटिंग की है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि पाकिस्तान का एशिया कप तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये है क्या वो मॉडर्न डे क्रिकेट जिसकी हम लोग बातें करते हैं, जिसके हम लोग कहते हैं कि मोहम्मद रिजवान को निकालो, बाबर आजम को निकालो, हम लोगों ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। तो क्या ये है वो मॉडर्न डे क्रिकेट? 80 स्कोर पर हमारे 5 आउट हो जाते हैं। साइम अयूब को देख लो, साहबजादा फरहान को देख लो, सलमान अली आगा को देख लो, मोहम्मद हारिस को देख लो, हसन नवाज को देख लो। किसी प्लेयर ने कल कुछ भी नहीं किया और हमारी टीम जो है वो 80 पर 5 आउट हो गए। वो तो अल्लाह भला करे यूएई के फील्डर्स का कि उन्होंने 2 बॉलों पर 2 कैच छोड़ दिए, एक फखर जमान का और एक मोहम्मद नवाज का। हाँ यार, मतलब कि ऐसे लग रहा था कि जैसे कल पाकिस्तान की टीम जो सी है ना वो हार ही जाएगी। यूएसए से भी हार गए, जिम्बाब्वे से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए और अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कल इनसे भी हम लोग हार जाएंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फखर जमान और मोहम्मद नवाज का कि उन दोनों ने पाकिस्तान की इज्जत बचा ली, वरना 80 पर 5 आउट होने के बाद तो हमें ऐसे लग रहा था कि जैसे हम लोग 130 भी नहीं कर पाएंगे और शुएब अख्तर साहब की बात जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फखर जमान ने कल 44 बॉल पर जो 77 रन की इनिंग्स खेली है। फखर जमान को आप लोगों को याद होगा कि फखर जमान जो है वो फॉर्म में नहीं थे, किसी मैच में उन्होंने कुछ नहीं किया जब से इंजरी से वापस आए हैं। कल उन्हें एक मौका मिला है और उन्होंने कल जिस तरह के शॉट्स खेली हैं यूएई के खिलाफ, ऐसे लग रहा है कि जैसे फखर जमान जो है वो फॉर्म में वापस आ गया है। मैं तो पर्सनली फखर जमान के लिए बहुत दुआएं कर रहा था कि फखर जमान के रन आए इंडिया वाले मैच से पहले, ताकि 14 सितंबर को फखर जमान जो है वो इंडिया के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सके। अगर हम लोग मोहम्मद नवाज की बात करें तो मोहम्मद नवाज जो है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मोहम्मद नवाज ने कल भी अच्छी बैटिंग की है और बॉलिंग भी कल जबरदस्त की है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उसके बाद फहीम अशरफ साहब की, फहीम अशरफ की बारी तब आती है यार जब 18 या 19वां ओवर चल रहा होता है, तब हमें फहीम अशरफ की बैटिंग का कोई फायदा नहीं है। फहीम अशरफ की बैटिंग का हमें फायदा तब होगा जब फहीम अशरफ 15वें ओवर में आए या 16वें ओवर में आए और आकर हैंड से हिटिंग करें। जब 18वां या 19वां ओवर चल रहा है, 1-2 ओवर में तो यार हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी भी छक्के मार लेते हैं। तो अबरार अहमद और सुफियान मुकीम को एक साथ क्यों नहीं खिला रहे यार? कल अबरार अहमद ने जिस तरह की बॉलिंग की है, 9 स्कोर देके उसने 4 आउट किए हैं और 4 ओवर करवाए हैं। आप लोग खुद बताएं, अगर सुफियान मुकीम और अबरार अहमद जो है वो एक साथ खेलें तो ये दोनों अगली टीम के लिए तबाही मचा सकते हैं और पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन हैरान हूं मैं हमारे कोच साहब पर और हमारे कप्तान पर कि वो फहीम अशरफ को लगातार खिलाई जा रहे हैं। फहीम अशरफ की बॉलिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, बैटिंग में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन हमें पाकिस्तान की टीम को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर हम लोग फहीम अशरफ की बैटिंग की बात करें तो फहीम अशरफ एंड के 1-2 ओवर खेलता है, 12-15 स्कोर बनाता है, क्योंकि उससे और बॉल्स ही नहीं मिलती। और अगर हम लोग फहीम अशरफ की बॉलिंग की बात करें, फहीम अशरफ बॉलिंग अच्छी करवाते हैं लेकिन उसे ओवर ही नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पिनर्स की पिच है, स्पिनर की पिच है, तो आप लोग स्पिनर्स को क्यों नहीं खिला रहे हो? आप लोग क्यों बार बार फहीम अशरफ की तरफ ही जा रहे हो? सिर्फ इस वजह से कि वो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है? मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि क्या फहीम अशरफ बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है? मुझे बस इसका आंसर दे दें आप लोग, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फहीम अशरफ जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर। कल का मैच तो हम लोगों ने जीत लिया है, लेकिन अब जो अफगानिस्तान से हमारा फाइनल होगा संडे को, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूँ तान साहब से और हमारे कोच साहब से कि अबरार अहमद को और सुफियान मुकीम को एक साथ खिलाया जाए, प्लीज उन्हें एक साथ खिलाया जाए ताकि दोनों एंड से प्रेशर बने। आप एक बॉलर छोड़ के साथ जा रहे हो, बाकी जितनी भी टीम्स हैं उन सबको आप लोग ये बता रहे हो, खुद बता रहे हो कि हम लोग एक बॉलर छोड़ के साथ आए हैं, आप लोग हमें मारो, आप लोग हम पर चार्ज करो। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक और बॉलर नहीं है। हम अपने पार्ट टाइमर से बॉलिंग करवाएंगे, हम साइम अयूब से बॉलिंग करवाएंगे, हम सलमान अली आगा से बॉलिंग करवाएंगे। हमारे पास एक और बॉलर नहीं है स्पिनर। अबरार अहमद के ओवर तो वो आराम से खेल लेंगे या सुफियान मुकीम के ओवर तो वो आराम से खेल लेंगे, लेकिन उसके बाद जो आपके पार्ट टाइमर आएंगे उन्हें तो वो चार्ज करेंगे। और खुदा ना खास्ता अगर उन लोगों ने किसी दिन अबरार अहमद को या सुफियान मुकीम को चार्ज कर दिया, जब दोनों टीमें नहीं खेल रहे होंगे, सिर्फ एक खेल रहा होगा, दोनों में से किसी एक को उसने चार्ज कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने पार्ट टाइमर के पास जाएंगे? क्या आपके पार्ट टाइमर आपको बचा पाएंगे? मतलब एक स्पेशलिस्ट बॉलर अबरार अहमद या सुफियान मुकीम अगर उसे रन पड़ रहे हैं तो फिर पार्ट टाइमर को तो वो भून के खा जाएंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या आप लोगों को नहीं लगता कि मोहम्मद हारिस की जगह इस टीम में नहीं बनती? मोहम्मद हारिस किस बेस पर इस टीम के अंदर बैठा हुआ है? मोहम्मद हारिस की जगह आप लोगों ने जानबूझकर जो है दूसरा विकेट कीपर नहीं रखा कि कहीं मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम जो है वो टीम के अंदर वापस ना आ जाए। आप लोगों ने उनका रास्ता रोका हुआ है। क्यों? क्योंकि आप लोगों की अना है ये। आप लोग अपनी जिद की वजह से पाकिस्तान टीम का नुकसान कर रहे हो। ना आप लोग 2 रेगुलर स्पिनर खिला रहे हो और ना ही आप लोगों ने दूसरा विकेट कीपर रखा है। आप लोगों ने दूसरा विकेट कीपर नहीं रखा, जिसे रखा इसे तो परफॉर्म करना चाहिए ना।
या ये बस इस वजह से बैठा हुआ है कि ये बैठकर जो है वो बाबर आजम की तनकीद करे, बाबर आजम की कोचिंग करे। हमारे कोच साहब बन गए हम तो, मोहम्मद आरिफ साहब बाबर आजम के कोच बन गए हैं। जी हाँ, वही बाबर आजम जिन्होंने T20 में 4000 फास्टेस्ट रन किए हैं, वही बाबर आजम जिन्होंने अकेले ने इंडिया के खिलाफ हमें मैच जितवा दिया था, उसी बाबर आजम की बात कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद आरिफ साहब बैठकर बातें तो बड़ी करते हैं कि बाबर आजम को तेज खेलना चाहिए T20 में। अब आप क्या करेंगे मोहम्मद आरिफ साहब? कल आपने जिस तरह की बैटिंग की है, 17 स्कोर किया आपने कोई 15-16 बॉलों पर, उस पर आप क्या कहेंगे? जब मैदान में उतरा होता है ना कोई बंदा, तो फिर पता चलता है कि प्रेशर होता क्या है। बैठ के बातें नहीं करते। आप अभी टीम के अंदर हो, आपको ये नहीं पता कि आपकी टीम में जगह बनती है या नहीं बनती। आप बैठकर बाबर आजम पर जो बातें कर रहे हो। अबरार अहमद और सुफियान हकीम को एक साथ खिला दिया जाए, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ खेलेंगे तभी पाकिस्तान की टीम को फायदा होगा, वरना पाकिस्तान की टीम यूएई से भी हारेगी, अफगानिस्तान से ये फाइनल भी हारेगी, और जो 14 सितंबर को इंडिया के साथ मैच है वो भी पाकिस्तान की टीम हार जाएगी।